है जिससे कहते हैं बैठो वो बैठता है। अनुशासन का सर्वोत्तम उदाहरण हमारे वहां है। तो बिल्कुल अनुपम, आप देख सकते हैं, आपने अजय भट्ट को सुना जो नए मंत्री बनने जा रहे हैं, गणेश जोशी उनको सुना, और एक अलग उत्साह यहाँ पर है। तीरथ रावत सरकार अब यहाँ पर कुछ देर में विस्तार पालेगी और उसके बाद वहां की हमें दिखाते रहे ताकि हम दर्शकों को दिखा पाए किस तरीके से शपथ ग्रहण की वहां पर तैयारियां हो रही हैं और कौन कौन से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। ये सामने मंच है अनुपम, और इसी मंच पर ये 12 मार्च की तारीख, इससे पहले त्रिवेंद्र रावत सरकार की जो शपथ ग्रहण था वो 18 मार्च की तारीख थी, और ये 12 मार्च की तारीख। नरेश बंसल मेरे साथ इस वक्त आ चुके हैं जो राज्यसभा सांसद हैं, इनसे जानते हैं कि ये आज का शपथ ग्रहण क्या कुछ बदलेगा उत्तराखंड के लिए। जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छा हो रहा है। उत्तराखंड विकास की जिस धारा पर चल रहा है पिछले 4 साल से, उसी को और आगे बढ़ाने का काम तेजी से आज का ये शपथ ग्रहण समारोह ये बताता है। बिल्कुल, तो अनुपम इस वक्त यहाँ पर धीरे धीरे मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। लगभग 4:55 पर यहाँ पर राज्यपाल पहुंच जाएंगी और उसके बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचेगा। हम आएंगे दीपांकर आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं। सुजाता पॉल हैं जो कि कांग्रेस पार्टी की नेता है, वो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रही है। साथ ही साथ अनुपम त्रिवेदी हमारे उत्तराखंड के एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुजाता पॉल जी, आपके पास आ रहा हूं। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार ने सरकार का मुखिया का चेहरा बदल दिया, संगठन का मुखिया का चेहरा बदल दिया। कांग्रेस पार्टी किस नजरिए से देखती है, क्यों किया गया है बदलाव? देखिए, ये साफ है कि बदला कुछ भी नहीं है, केवल मुखौटा बदला है। 10 महीने के अंदर आप कार्य क्या करके दिखाएंगे? ये बात साफ है कि आप 2 जो कैबिनेट मंत्री थे वो आप नियुक्त नहीं कर पाए, आप उनको करने जा रहे हैं। यानी कि आपकी धड़ों में बटी हुई जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की, आप सबको उसमें खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर जो कांग्रेस से गए हुए विधायक थे, अगर वो नहीं हटाए जाते तो इनके कार्यकर्ताओं के साथ पहली बात तो नाइंसाफी पहले भी हुई थी, दोबारा भी होगी, क्योंकि इनके अपने मंत्री रिप्लेस होंगे, वो नहीं होंगे। और अगर वो नहीं होंगे तो आप समझ सकते हैं कि इनकी मजबूरी कैसी है कि जो गए हैं उन्हें कैसे रोक के रखें। फिर ये तमाम जो जिस तरीके से इन्होंने लेकिन ये तो उनका मसला है भाई, उनकी टीम है, उनको उनके पास सत्ता है, उनके पास नंबर हैं, वो जिसको चाहे सत्ता पर बिठाएं, जिसको मुख्यमंत्री बनाए, जिसको प्रदेश अध्यक्ष बनाए। आपको इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? नहीं, निश्चित तौर पे ये तो उनका अधिकार है, लेकिन जनता त्राहिमाम कर रही है। और सरकार तो वो केवल भाजपा की नहीं है ना, सरकार तो हमारी भी है, कांग्रेसियों की भी सरकार है, वो उत्तराखंड की जन जन की सरकार होती है। हम इस विषय को भूल जाते हैं। जब हम सरकारों की बात करते हैं तो हमें कार्य चाहिए, हमें व्यवस्थाएं चाहिए। हम अगर केवल ये कह दें कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनकी जवाबदेही नहीं है, तो ये हम वही करेंगे जो ये चाहते हैं। मगर बिल्कुल, अनुपम त्रिवेदी जी है हमारे एडिटर भी हमारे साथ है, उनसे भी मैं चीजों को समझ लूं। जरा फिर आता हूं सुजाता पॉल आपके पास। अनुपम जी, सवाल यहां पर यह है कि कुमाऊनी, गढ़वाली, किसको कितना मौका मिला, पिछले 4 सालों में इस सरकार ने क्या काम किया, लेकिन अब ये नई टीम कितना करिश्मा कर पाएगी उत्तराखंड में, क्योंकि चुनावी साल है। क्या लगता है आपको? देखिए अनुपम, एक बात तो स्पष्ट है, जो अभी अजय भट्ट नैनीताल से सांसद, उन्होंने साफ बता ही दिया जो बात हम सुबह से कह रहे थे जी, कि जो त्रिवेंद्र सिंह रावत के जमाने में जितने मंत्री थे वो सबके साथ रिपीट हो रहे हैं। सिर्फ मदन कौशिक को छोड़ के वो प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए बीजेपी के। अब जो 4 नए स्पॉट हैं उनमें भी लगभग तय है कि कौन मंत्री आएंगे। मुझे लगता है कि ये एक्सपेरिमेंट बीजेपी ने काफ़ी सोच समझ के किया है और कास्ट को काफ़ी ध्यान रखा गया है, रीजन का। ब्राह्मण ठाकुर का जो बैलेंस है, कुमाऊं गढ़वाल का जो डिसबैलेंस से एक पिछली सरकार में बार बार बात आ रही थी कि हो रहा था, उसको शायद कहीं साधने की कोशिश की गई होगी ये नए चीफ मिनिस्टर ने। और साथ में देखिए, पहले बार हुआ है कि बीजेपी का अध्यक्ष पद जो है वो हरिद्वार से किसी व्यक्ति को दिया गया, यानी कि जो मैदानी जिले माने जाते थे वहां के किसी व्यक्ति को दिया गया है। तो एक बीजेपी ने एक स्ट्राइक बैलेंस करने की कोशिश तो करी है अनुपम। लेकिन सवाल यहां पर यह है, अगर जैसा कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सरकार के खिलाफ बहुत सारे लोग हैं, जनता सरकार के खिलाफ है और एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है, जैसा कि सुजाता पॉल भी कह रही हैं, ऐसे में इस 4 साल की एंटी इनकम्बेंसी को ये नई टीम कितना कम कर पाएगी? लेकिन बहुत सारे जनहित के निर्णय लेने में 1 साल, बहुत सारे काम करने में 1 साल का समय बहुत होता है। और मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से ये जो नई सरकार तो नहीं कहूँगा, लेकिन क्योंकि नए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये जो नई सरकार का गठन हुआ है, ये इस 1 साल में हर दिन और हर महीने
वीक में 30 दिन और हर दिन में 24 घंटे काम करेगी